Hello dear all, welcome back. This is your chapter number 10, areas related to circles. And today we are discussing your DPP number 2nd of class 10th. सर्कल्स वाला टॉपिक है तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। बिल्कुल पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तो पहले क्वेश्चन में वो हमसे क्या बोल रहा है, जो डिफरेंस है बिटवीन द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल और द बिगर सर्कल इज योर 7। तो ये आपका सीबीएसई में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो स्मॉलर सर्कल और जो बिगर सर्कल है उसके रेडियस जो है उसका डिफरेंस है यहाँ पे 7। तो अगर मैं यहाँ आपके लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करूँ तो सॉल्यूशन में इट इज़ वेरी वेरी इजी बेटा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रेडियस ऑफ जो बिगर वाला है इसको मैं आरबी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जो रेडियस है स्मॉलर वाला, इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 7। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज है जो उसने हमें यहाँ प्रोवाइड कर रखी है। तो जो उसने हमें प्रोवाइड किया है उसी के अकॉर्डिंगली इफ आई हैव टू गो देन वी विल सी व्हाट इज नेक्स्ट। एंड द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ दीज टू सर्कल्स इज 1078 स्क्वायर सेंटीमीटर। और यहीं पे अगर मैं देखूं तो उसने एक चीज यहाँ पे और दे रखा है, जो इनका एरिया है ना। तो जो बिगर वाले का एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर बी यानी रेडियस ऑफ बिगर वन, और पाई आर स्क्वायर और ये हो गया एस यानी स्क्वायर, है ना। ये तो स्मॉलर वाला सर्कल है उसका रेडियस, और ये आपको दे रखा है 1078 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है स्मॉलर सर्कल का, यानी ये जो आर एस और ये जो आर एस यहाँ पे दिया है इसका चाहिए हमें आंसर। तो क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, नथिंग आई हैव टू डू। यहाँ पे मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, अगर मैं पाई को कॉमन ले लूँ तो ये बचा आपका आर बी स्क्वायर माइनस आर स्मॉलर स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू 1078। ठीक है, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अब ये पाई को अगर मैं नीचे खींचूं और इधर मैं फॉर्मूला देखूं तो ये है आर बी प्लस आर एस, और यहाँ पे हो जाएगा आर बी माइनस आर एस, और ये नीचे जब जाएगा तो 1078 के नीचे आएगा पाई, और पाई का वैल्यू होता है 22/7, और ये 22/7 का 7 ऊपर जाएगा, कोई ट्रबल नहीं है। अब यहाँ पे आपने देखा कि मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जो फॉर्मूला लगाया है, और इस पूरे की वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखें तो उसका आंसर है 7, है ना। तो ये जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में है, अगले स्टेप में वो यहाँ मल्टीप्लाई से सीधे डिवाइड में चला जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको मैं 8 कर देता हूँ, ये दिख नहीं रहा है। तो जो मुझे एट लास्ट यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा बेटा, जो मेरा आर बी प्लस आर एस है वो मिल जाएगा मुझे 1078 डिवाइडेड बाय 22। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा इस क्वेश्चन में। अब जब क्वेश्चन में कोई ट्रबल बचा ही नहीं तो सारा कैलकुलेशन पार्ट है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ ये 11, और इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो दिस इज 539, गॉट इट। और अगर मैं इसको फर्दर 11 से डिवाइड करूं तो ये है 44 और ये बजाएगा 9 यानी 49। तो यहाँ से मुझे मेरे आर बी प्लस जो मेरा आर एस है इसकी वैल्यू मुझे मिली 49। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा। अब अगर मुझे यहाँ पे रेडियस चाहिए स्मॉलर वाले का तो मैं इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा के इफ आई विल ऐड देम देन ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ बिगर वाला इज इक्वल्स टू 49 प्लस 7 यानी 56। तो ये जो बिगर वाले का रेडियस होगा वो हो जाएगा 28, और तो जो स्मॉलर वाले का रेडियस यहाँ से क्या बन जाएगा, अगर ये 28 है तो ये बन जाएगा आपका 21। आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, इस आर बी की इक्वेशन को यहाँ पे पुट करके देख लिया, और जो मेरा आर एस है वो मुझे फाइनली यहाँ पे क्या मिल गया है,
21 और यही मुझे इस क्वेश्चन में चाहिए था। सो विद दिस लॉजिक योर क्वेश्चन 6 नंबर इज डन। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस में फर्दर फिर आगे, ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या चलने जा रहा है। चलो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे वो क्या बोलेगा, जो इनर सर्कमफेरेंस है एक सर्कुलर ट्रैक की वो है 220 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर एक यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक ही बना दूं तो ये आप देखो ये है आउटर सर्कुलर ट्रैक इस क्वेश्चन में, है ना, और एक पक्का इनर सर्कुलर ट्रैक भी यहाँ पे होगा। गॉट इट। तो ये दो सर्कुलर ट्रैक जो आपको दिख रहे हैं सर्कुलर ट्रैक है, ये इसका इनर पार्ट है, ये इसका आउटर पार्ट है ब्लैक से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे वो आपसे क्या बोल रहा है, जो इनर सर्कमफेरेंस है सर्कुलर ट्रैक का वो है 220 और एक ट्रैक है जो कि 7 मीटर वाइड है एवरीवेयर। तो हमें कॉस्ट निकालना है पुटिंग अप अ फेंस अलोंग द आउटर सर्कल एट अ रेट ऑफ 2 रुपीज पर मीटर व्हाटएवर। सो इट्स वेरी इजी। उसने क्या बोला है, ये जो सर्कुलर आपका ट्रैक है इसमें जो मेन ट्रैक जो आपका गिवन है वो इसने बोला है ये 7 मीटर है हर तरफ। आप इस पूरे सर्कुलर ट्रैक में कहीं भी घूमे तो ये सारा का सारा 7 आपको गिवन है। और ये जो इंटरनल आपको ये दे रखा है, ये जो इनर वाला आपको ये दे रखा है ये ग्रीन रंग से, है ना, ये जो इनर सर्कुलर ट्रैक है इसका सरकमफेरेंस आपको प्रोवाइडेड है 220 मीटर, ठीक है। तो ये 220 मीटर हो गया। अब यहाँ पे एक तरीके से आप लोगों के पास दो रेडियस आपको यहाँ दिख रहे होंगे। रेडियस नंबर 1 अगर मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस है आपका आई फॉर इनर, और अगर मैं दूसरी साइड देखूं, अगर मैं पूरे को इन्वॉल्व करूं तो ये बनेगा रेडियस ऑफ आउटर। गॉट इट। तो यहाँ तक ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो अगर मैं अब सॉल्यूशन में जाऊं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इनर सर्कमफेरेंस दे रखा है उसने 220, ठीक है। ये देखो आप, उसने बोला हुआ है बेटा इनर सर्कमफेरेंस उसने 220 बोला है। तो इनर सर्कमफेरेंस अगर 220 बोला है तो कहीं ना कहीं 2 पाई आर आई यानी इनर वाला रेडियस इसका वैल्यू दे रखा है 220। तो अगर मैं इस रेडियस को यहाँ पे निकालूं तो ये बनेगा 220 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 अपॉन 7 का 7 ऊपर चला गया, 22 से 22 कैंसिल, यहाँ 10 बचा, ये 10 आपका 2 से कैंसिल होके ये हो गया। तो जो इनर रेडियस है आपका वो आया है 35। तो पहला तो ये डाउट आपको क्लियर होना चाहिए कि इनर रेडियस यहाँ पे 35 आया है, ठीक है। तो अगर अब हम आगे बढ़ेंगे इसी सीक्वेंस में तो अब आप देखोगे यहाँ पे और क्या क्या है। तो बीच बीच में वीडियो पॉज हो जाता है, डेट इज वाई थोड़ा सा हिंड्रेंस आता है, बट एनीवेज लेट्स बैक टू दिस थिंग। तो अगर अब मैं यहाँ पे आपके आउटर रेडियस की बात करूं तो आउटर रेडियस हमेशा क्या होता है, इनर रेडियस प्लस ये जितना भी आपका ट्रैक वाइड है, अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो आउटर रेडियस आएगा। तो यहाँ पे ये 35 आया है, ये 7 था, तो ये टोटल बन जाएगा आपका 42 मीटर। गॉट इट। क्योंकि इनर रेडियस का अभी अभी वैल्यू आपने देखा 35 आया, तो इस 35 में ये जो आपका विड्थ है अगर मैं उसको ऐड करूं तो 42 आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि बात चल रही है फेंसिंग, फेंसिंग जो होता है ना हमेशा वो सरकमफेरेंस पे ही लगाया जाता है। तो अगर सरकमफेरेंस पे ही लगाया जाता है तो मैं पहले क्या करता हूं, मैं सरकमफेरेंस ही ढूंढ लेता हूं यहाँ पे इस आउटर वाले पार्ट का। तो ये जो सरकमफेरेंस होगा आउटर सर्कल का ये मुझे मिलेगा 2 इंटू पाई आर नॉट यानी आउटर के स्क्वायर। तो दिस इज 2 इंटू 22/7 और रेडियस अभी अभी आपके पास 42 आया है। गॉट इट। इसको अगर मैं यहाँ डिवाइड करूं तो ये 6 है और कहीं ना कहीं ये जो आंसर आपके पास आएगा ये आएगा आपके पास 244 इंटू 6।
So 44 into 6 is nothing but 4 and 264. ओके, सो ये आपके पास 264 मीटर आया टोटल सरकमफेरेंस आउटर सर्कल का। तो जब आउटर सर्कल का ही सरकमफेरेंस आ गया तो अब चलते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग में। तो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के बारे में ही बात चल रही है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का रेट क्या चल रहा था, आपने ₹2 दिए थे जब आपका एरिया था 1 मीटर। अब आपका अगर एरिया यहाँ पे 264 मीटर है तो रुपीस कितने होंगे, तो उसमें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आएगा वो आएगा 2 इंटू 264 यानी ₹528। गॉट इट। सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो हमें चाहिए था वो आया है 528। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन डन। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोलेगा, चलिए इसको रीड करते हैं। उसने क्या बोला है, एक वायर को लूप किया गया है in the form of a circle of radius 28 centimeter, then it is rebent into a square form, determine the length of a square, whatever। ये एक वायर आपको गिवन थी, ठीक है। ये जो आपको यहाँ वायर गिवन है, ठीक है, इसको आपने क्या किया, लूप किया, और लूप करके आपने यहाँ क्या बनाया, इसी वायर से आपने एक सर्कुलर पोर्शन बनाया। इसी वायर को यूज करके एक सर्कुलर पोर्शन बनाया आपने, और वहीं पे इसी सर्कुलर पोर्शन को फिर से रीबेंड करके आपने यहाँ पे एक बनाया है स्क्वायर। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, इस पर्टिकुलर वायर से आपने सर्कल भी बनाया, आपने स्क्वायर भी बनाया, दोनों आपने इसी चीज से बनाए, ठीक है। तो अब इतना बनने के बाद क्या है, ये जो वायर आप यहाँ देख रहे हो, अगर इससे मैंने एक सर्कल बनाया है और इस सर्कल का रेडियस जो है वो मैंने 28 सेंटीमीटर बोला हुआ है, ठीक है। तो क्लियरली ये जो लेंथ होगी वायर की, ये जो लेंथ होगी यहाँ पे इस वायर की, वो इक्वल हो जाएगी आपके सरकमफेरेंस के, जो भी सरकमफेरेंस होगा आपका, ठीक है। तो जो भी सरकमफेरेंस होगा इस सर्कल के, उसके बराबर हो जाएगी। और इसी वायर से ये स्क्वायर भी बना है, तो जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का, है ना, तो वो भी इस लेंथ ऑफ वायर के इक्वल हो जाएगा। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में क्या है, लेंथ ऑफ वायर बोलो चाहे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलो, ये सारे के सारे लेंथ आपस में इक्वल हैं बिकॉज दे हैव बीन मेड थ्रू अ कॉमन वायर, है ना। तो वो कॉमन वायर के थ्रू ही ये बने हैं सारे। तो अब बस अब हम इनके सरकमफेरेंस और पेरीमीटर को इक्वल लिखने वाला हूं मैं यहाँ पे। तो सरकमफेरेंस होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, योर रेडियस इज 28, और पेरीमीटर आपका होता है 4 इंटू ए, और हमें इस ए का वैल्यू चाहिए। तो दिस इज 7 से ये 4 कैंसिल, 4 से 4 डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे ये जो लेंथ बनी ये बनी आपकी 44। गॉट इट। और यही हमें फाइंड करना था, तो 44 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे और देखते हैं उसमें एग्जैक्टली है क्या। चलिए, तो उसमें एग्जैक्टली यहाँ पे होने क्या जा रहा है, आपके पास मिनट हैंड वाला ये क्वेश्चन है। तो मिनट हैंड और आवर हैंड का बड़ा ही कॉन्सेप्चुअली अगर मैं देखूं तो लॉजिक यहाँ पे क्या है, आप उसको पहले देखिए। कोई भी जो मिनट हैंड होती है, अब इसको मैं अगर बोलूं 1 मिनट में, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि 1 मिनट में कोई भी जो मिनट हैंड होता है, कोई भी जो मिनट हैंड होता है वो कवर करता है आपका 6 डिग्री। ओके, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लास में आपको बताया गया था। तो 1 मिनट में 6 डिग्री ही कैप्चर करता है। अब आपको अगर ये सिंपल सी बात है, अगर ये एक क्लॉक है और ये बाय चांस एक मिनट हैंड है, ठीक है, तो अगर आपकी मिनट हैंड थोड़ी देर बाद अगर यहाँ पहुंची, तो अगर आप देखो
तो आपने कितना एरिया स्वैप किया, तो आपने जो एरिया स्वैप किया वो पूरा का पूरा इतना किया होगा मिनट हैंड ने, अगर मैं उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन इसको बता रहा हूँ तो। और ये जो कहीं ना कहीं मैंने लिखा है, दिस इज नथिंग बट अ सेक्टर। सेक्टर तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है इस क्वेश्चन में। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है किसी भी क्वेश्चन में, दैट इज नथिंग बट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए एज ए स्टूडेंट आपको इस चीज को समझने में कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे क्यों लिया गया है। तो जैसे ही अब आप यहाँ देखेंगे, अब ये असली है प्रॉब्लम कि ये थीटा क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर 1 मिनट में आपके 6 सेकेंड्स हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करना 9 AM से 9:35 तक पहुंचने में टोटल लगते हैं 35 मिनट्स। तो 35 मिनट्स लगते हैं टोटल। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ थीटा की वैल्यू देखूं तो 35 मिनट्स में अगर मैं 6 डिग्री का इंटू कर दूं तो मुझे किस चीज का आंसर मिल जाएगा कि जितना मेरा इस एंगल ने, है ना, जितना ये एंगल आपका सेंट्रल एंगल है उसका वैल्यू 100% आएगा और ये आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं 210 डिग्री। तो यहीं से आप एरिया ऑफ सेक्टर जब आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 210 अपॉन 360 को नीचे ही रखिए, पाई के वैल्यू को 22/7 ही करो, रेडियस आपका यहाँ 10 इंटू 10 था, जो कैंसिल आउट हो रहा है काट दो यार, ये 30 की टेबल में दोनों आते हैं, ये 7 हुआ ये 12 हुआ, 7 से 7 कैंसिल हुआ, इसको फर्दर कैंसिल करो, दिस इज 11/6, है ना। तो ये आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। फर्दर कट करना है, फर्दर कट करो, दिस इज योर 5 एंड दिस इज योर 3। तो फाइनली यू विल गेट 5,555 0 अपॉन 3, ठीक है। और इतना एरिया स्वैप हुआ, और क्योंकि ये सेंटीमीटर की बात चल रही है तो इसको सिंपल सा लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो बस इसमें मेन चीज क्या थी, ये जो एंगल हमने निकाला है ये आपको निकालना आना चाहिए, बाकी तो इस क्वेश्चन में एज सच कोई भी चैलेंज नहीं था आप लोगों के लिए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। थोड़ा सा कैलकुलेशन ट्रिकी है इस क्वेश्चन का, नो डाउट, बट अगर आप स्टेप टू स्टेप चलेंगे, ढंग से करेंगे तो आपको कोई ट्रबल आएगा नहीं। हाँ, कैलकुलेशन को हम अप्रोक्सीमेशन में जरूर लेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। एक राउंड टेबल है आपके पास यहाँ पे जिसके 6 इक्वल डिजाइन्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं और इसका जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर दे रखा होगा कवर का। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, तो अगर मैं इसको सेंटर एज्यूम कर लूं और अगर मैं देखूं कि ये एक मेरा डिजाइन जो यहाँ पे बना हुआ है, डिजाइन ये ब्लैक पोर्शन से डिनोट हो रखा है, तो ये जो डिजाइन बेसिकली आपको दिख रहा है ना, ये डिजाइन कुछ भी नहीं है बेटा, ये डिजाइन यहाँ पे एक सेगमेंट ही बना रहा है आपका, है ना। तो ये डिजाइन एक यहाँ सेगमेंट ही बना रहा है, तो इस पे तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको। तो अगर ये आपका डिजाइन सेगमेंट बना रहा है तो ऐसे ऐसे आपके पास 6 डिजाइन्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल 6 सेगमेंट है। तो अगर मैंने यहाँ पे एरिया निकाल दिया, अगर मैंने एरिया निकाला यहाँ पे 6 सेगमेंट्स का, अगर मैंने यहाँ 6 सेगमेंट्स का एरिया निकाल दिया और उसका इनटू मैंने इस कॉस्ट से कर दिया तो आई विल गेट द कॉस्ट, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, सेगमेंट के फॉर्मूले में चलते हैं। तो जो एरिया ऑफ वन सेगमेंट, अगर मैं एक सेगमेंट का एरिया निकाल के बाकी के 6 सेगमेंट्स के एरिया को इनटू कर दूंगा तो आई विल गेट माय आंसर, तो मुझे अपना आंसर मिल जाएगा, कोई ट्रबल आएगा नहीं। तो मैं अब यही यहाँ पे करने जा रहा हूँ, आप लोग आराम से देखिएगा इस चीज को। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमें पता होता है, फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है,
यानी एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं माइनस करूं r² 2 इंटू साइन थीटा को, तो 100% आई विल गेट माई आंसर। गॉट इट? मिलेगा ही मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं है, यही एरिया ऑफ सेगमेंट होता है। तो इस एरिया ऑफ सेगमेंट वाले फॉर्मूले को प्लीज याद रखिएगा, मैं आपके लिए इसको हर बार हाईलाइट कर देता हूं, इस फॉर्मूले को। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो थीटा, अब क्योंकि देखो यहाँ पे 6 इक्वल डिजाइन हैं, ठीक है, 6 इक्वल डिजाइन हैं, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है जब भी कभी आपको थीटा निकालना होता है तो 360 को किससे डिवाइड करते हैं, जितने भी इक्वल डिजाइन्स या इक्वल पार्टीशंस आपको गिवन होते हैं। तो टोटल क्योंकि यहाँ पे 6 इक्वल पार्टीशंस हैं, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा आपका 60 डिग्री दिख गया है, तो थीटा इज 60/360 एज इट इज रहने दीजिए। पाई का वैल्यू अभी मैं कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूं, तो मैं 22/7 ही लिख रहा हूं। रेडियस यहाँ दोनों से कॉमन आ जाएगा, दिस इज 1/2, और साइन 60 का वैल्यू, क्योंकि थीटा 60 है तो ये साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। गॉट इट? और यहाँ पे अगर मैंने दोनों से r² कॉमन लिया होता तो ये बन जाता आपका बाहर 28 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस मच एरिया, ये आपका एरिया आता सिर्फ एक सेगमेंट का। ठीक है, सो अगर मुझे एरिया चाहिए मुझे अगर 6 सेगमेंट्स का, तो मैं क्या करूंगा, अब इसी चीज में जो कि मैंने लिखा है 6 इंटू करवा दूंगा मैं इस 28 इंटू 28 में, और ब्रैकेट में अब मैं अगर इसको सॉल्व करने जाऊं तो दिस इज 6 है ना, फर्दर कैंसिल होगा तो दिस इज 11/3, तो ये हो गया 11/21। कोई चैलेंज नहीं है। √3 को उसने 1.7 लेने के लिए बोला है, ये डिवीजन में 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा। अब अगर मैं यहाँ इनका एलसीएम लूँ इन दोनों का स्पेशली, तो आपको पता है क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ये होगा 44 माइनस 21 इंटू 1.7, और ये नीचे 21 इंटू 4 एज इट इज रहेगा, कोई ट्रबल नहीं है। तो अब सारा का सारा फोकस मेरा कहाँ पे पहुंच चुका है, इस कैलकुलेशन पे। तो 21 इंटू 1.7 को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, तो 21 की अगर मैं 17 से टेबल यहाँ पे करवाता हूँ तो मुझे मिलता है 357, है ना, फिर या 357, और डॉट लगेगा तो ये पॉइंट यहाँ पे लग गया, तो आइडियली ये हो गया आपका 35.7। अब मैं बढ़ता हूँ कैलकुलेशन में फर्दर आगे, तो अब ये हो गया 6 इंटू 28 इंटू 28 इंटू डिवाइडेड बाय, आप यहाँ देखो तो यहाँ 21 इंटू 4 आएगा, है ना। और ये कहीं ना कहीं अगर मैं 44 में से 35 को माइनस करूं तो मेरा आता है 9, तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 8.3। ठीक है, तो ये 8.3 मेरा हो गया है। अब मैं यहाँ कैंसिल आउट करना चालू कर रहा हूँ, दिस इज 4 इंटू 7, दिस इज 7 इंटू 3, दिस इज 3 इंटू 2, तो कहीं ना कहीं जो मुझे आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2 इंटू 28 इंटू 8.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया मेरे पास टोटल एरिया। अब बात चल रही है यहाँ पे पैसों की भी, जो रेट है आपका वो है हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर का आप दे रहे हो 0.35। तो जब मुझे टोटल कॉस्टिंग निकालना होगा, तो जो टोटल कॉस्टिंग मेरा यहाँ पे होगा, अगर मैं इसके इंटू यानी 2 इंटू 28 इंटू इस 8.3 का इंटू मैं करवा दूंगा 0.35 से, तो 0.35 ये ऐसे लिखा है। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो 100 से डिवाइड करके भी गेम खत्म कर सकता हूँ, लेकिन अभी कोई टेंशन नहीं है। तो 2 इंटू दिस थिंग इज योर 70, है ना, 0.70, तो ये हो गया 28 इंटू 8.3 इंटू 70, मैं 70 को यहाँ लिख देता हूँ यानी 0.7।
तो यहाँ तक आपको कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन में। अब बढ़ेंगे हम इसके लास्ट पार्ट, और जब आप इसका रफ कैलकुलेशन करके एक सॉल्यूशन लेंगे तो वो आपको मिलेगा कहीं ना कहीं 162.4। तो दिस इज द फाइनल अमाउंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो विद दिस वे द कॉस्टिंग इज ऑल्सो डन। अच्छा, अमाउंट सबका अलग अलग आ सकता है, so you don't have to worry about these values. Okay, so with this question we are done with this assignment. Hopefully आपको समझ में आया होगा। अगली बार DPP नंबर 3 में we will cover lots of good questions. Thank you.